हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ, प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 से चैप्टर 11 माँ गंगा। बच्चों, इतिहास साक्षी है कि हमारी प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ। हमारी संस्कृति में नदी केवल जल की एक धारा ही नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं, त्योहारों, संस्कारों आदि से जुड़ा हमारे जीवन का विभिन्न अंग है। पाठ का सारांश। हमारी संस्कृति में गंगा को माँ का स्थान प्राप्त है। इस पाठ में लेखक मनुष्य द्वारा बिगाड़े गए गंगा के रूप की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। ये पाठ लेखक के गंगा के प्रति प्रेम को दर्शाता है, जिसमें लेखक जीवनदायी गंगा के बिगड़ते रूप को लेकर बहुत दुखी हैं और सभी को जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चों, भारत के और विश्व के तमाम जल स्रोत जो हैं वो हमारे धरोहर हैं। इनके संरक्षण के लिए हमें कार्यरत रहना चाहिए। चलिए देखेंगे अब इस चैप्टर से शब्द अर्थ को। क्षीण मतलब कमज़ोर, उज्ज्वल मतलब साफ, उद्धम मतलब हंगामा, दूषित मतलब जिसमें दोष हो, निर्लज्जता मतलब बेशर्मी, मलिन मतलब मैला, विलीन मतलब गायब, रणपीत मतलब युद्ध का जलयान, हिलौरे मतलब लहरें, पिंडलियाँ मतलब टांगों की ऊपरी पिछला भाग, धूमिल मतलब धुंधला, ऋचाई मतलब वेदों का मंत्र, श्रीहीन मतलब शोभा, वेदना मतलब दुख दर्द, सरीसृप मतलब रेंगने वाले जंतु और दुर्लभ मतलब जिसे पाना कठिन हो। बोध प्रश्न में है, लेखक ने घृणा से क्यों मुंह फेर लिया? सूर्य की किरणें गंगा को सुनहरा रूप कैसे प्रदान करती हैं? जल में रहने वाले जलचर असुरक्षित महसूस क्यों करने लगे हैं? प्रयाग की भूमि पर गंगा नदी का किनसे संगम हुआ था? गंगा को भगीरथी क्यों कहते हैं? अपने भूल का एहसास होने पर मानव ने गंगा के लिए क्या किया, स्पष्ट कीजिए। तुम सदा से ही ऐसी दुबली पतली और क्षीण नहीं हो, अर्थात तुम्हारी निर्मल काया मैली और रोगी हो गई है, अर्थात। लॉन्ग आंसर में है, पाठ के आधार पर गंगा के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दूसरा है, लेख में कुछ चिंताएं प्रकट की गई हैं। लेखक की दो मुख्य चिंताओं को लिखिए। जल राशि पर किसने विराम लगा दिया, क्यों? मानव जाति से क्या भूल हो गई, उसे क्या एहसास हुआ? हमने रोग नाशिनी को रोग कारिणी कैसे बना दिया? तो पहला प्रश्न था हमारा, लेखक ने घृणा से क्यों मुंह फेर लिया? स्वयं को गंगा पुत्र कहकर पूजन और सेवा का दिखावा करने वालों को गंगा के नाम पर भीख मांगते देख लेखक ने घृणा से मुंह फेर लिया। अगला है, सूर्य की किरणें गंगा को सुनहरा रूप कैसे प्रदान करती हैं? सूर्य की किरणें जब गंगा की लहरों पर पड़ती हैं तो लहरें सुनहरी हो जाती हैं। नंबर 3 पे है, जल में रहने वाले जलचर असुरक्षित महसूस क्यों करने लगे हैं? हमने गंगा को प्रदूषित करना आरंभ कर दिया है। इस प्रदूषण के कारण ही जलचर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन था शॉर्ट में, प्रयाग की भूमि पर गंगा नदी का किनसे संगम हुआ? प्रयाग की भूमि पर गंगा नदी का संगम यमुना और सरस्वती से हुआ था। नंबर 2 पे है, गंगा को भगीरथी क्यों कहा गया है? गंगा को धरती पर लाने के लिए सगर के वंशज भगीरथ ने घोर तपस्या की। उनके नाम पर ही गंगा को भगीरथी कहा जाता है। नंबर 3 है, अपनी भूल का एहसास होने पर मानव ने गंगा के लिए क्या किया? अपनी भूल का एहसास होने पर मानव ने गंगा नदी के कचरे से बचाने के लिए कुछ नियम बनाए। संयंत्र लगाकर उसकी सफाई, गंदगी को साफ करना आरंभ किया। नंबर 4 पे स्पष्ट कीजिए, तुम सदा से ऐसी दुबली पतली और क्षीण नहीं थी, इसका मतलब क्या हुआ? तुम सदा से ही ऐसी दुबली पतली और क्षीण नहीं हो, अर्थात पहले तुम्हारा आकार विशाल था, जल राशि से भरा हुआ था। दूसरा है, तुम निर्मल काया मैली और रोगी हो गई है, अर्थात इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जल से भारी मात्रा में गंदगी होने के कारण वह प्रदूषित हो गया है, यानी तुम अपनी निर्मलता खो चुकी हो। लॉन्ग आंसर में है, पाठ के आधार पर गंगा के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। गंगा मोती जैसी चमकदार, निखरे चांद सा रंग, शंख सा गंभीर स्वर, हाथी जैसी मदमस्त चाल, शीतल, शुद्ध और बड़ी जलधारा, ढल वस्त्र पहने प्रतीत होती हैं। अगला है, ख में लेख में कुछ चिंताएं प्रकट की गई हैं। लेखक की दो मुख्य चिंताओं को लिखिए।
तो पहला है गंगा की निर्मलता और शुद्धता नष्ट होते देखना, और दूसरी चिंता है घटता जलस्तर। गंगा भक्तों के नाम पर कुछ स्वार्थी लोगों का आने वालों से धन ऐंठना है। नंबर 3 पे है जलराशि पर किसने विराम लगा दिया, क्यों? तो नंबर 3 का आंसर है मानव द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए नदियों में फैलाए जाने वाले प्रदूषण ने विशाल जलराशि पर विराम लगा दिया। नंबर 4 पे है मानव जाति से क्या भूल हो गई, उसे क्या एहसास हुआ? गंगा जल की पवित्रता को अपने स्वार्थों के लिए हम प्रदूषित करने की भूल करते हैं। इन भूलों को सुधारने के लिए नमामि गंगे योजना जीवों के संरक्षण को बढ़ावा देना, आसपास वन उगाना तथा समय समय पर जल की गुणवत्ता को जांचना आदि प्रयास किए जा रहे हैं। तो 5 पे हमने रोगनाशिनी को रोग कारिणी कैसे बना दिया। औद्योगिक और रासायनिक कचरे से जल को प्रदूषित करने के कारण गंगा नदी विषैली हो गई है। प्रदूषण से विषाणु पैदा हुए जो जल जीवों के लिए जानलेवा हो गए। पहले निर्मल गंगा जल पीने योग्य था, परंतु आज वो स्नान, पान, सिंचाई के भी योग्य नहीं रहा। जिसकी निर्मलता अमृत के समान थी, आज वो इतनी विषैली हो गई है कि रोग कारिणी बन गई है। रोग कारिणी मतलब रोग का कारण। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में देखेंगे, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसी भी नदी का सम्मान तब होगा जब उसे शुद्ध रखने की कदम उठाएंगे। नंबर 2 पे है नदियाँ हमारी जीवन रेखा क्यों है? हमारी सभ्यता, पर्यावरण और प्रकृति का अभिन्न अंग है। नंबर 2 पे है आज तुम्हें क्या हो रहा है, मैं इस पार से उस पार तक हो आया, मेरी पिंडलियाँ भी नहीं भींगी। इसमें पहला है किसको क्या हो गया, तो गंगा का जलस्तर कम हो गया। दूसरा है मैं कौन हो सकता हूँ, पाठ का लेखक। पिंडलियाँ न भीगने का क्या कारण है, गंगा की जलधारा छोटी हो गई है, वो पहले की तरह अधिक जल से पूर्ण नहीं, जलस्तर घट गया। गंगा नहाना का वाक्य प्रयोग करेंगे, गरीब विधवा माँ का बेटा अफसर बन गया तो उसे लगा वो गंगा नहा ली। उल्टी गंगा बहाना, अमर अपने दादाजी को सलाह देकर उल्टी गंगा बहाता है। बहती गंगा में हाथ धोना, तीर्थ यात्रा पर जाती बस में नानी भी सवार हो गई, उसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसका हम बनाएंगे यदि हमारी नीयत साफ है तो चाहे प्रार्थना का समय न भी मिले, सच है मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगला है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसमें है नवीन रवि के साथ होने पर अमर की निंदा करता है और अमर के साथ होने पर रवि की बुराई करता है। सच है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। अगला है अनुनासिक वाले 5 शब्द लिखिए। चांद, सांवला, कमाए, मुँह, पहुँच, ये 5 शब्द हो गए जिस पर अनुनासिक है, जिसे चंद्रबिंदु कहते हैं। अगला है वर्णमाला लिखिए और पंचमाक्षर, ये 5 ग्रुप के हिसाब से वो बनाए गए हैं। क वर्ड, च वर्ड, ट वर्ड, एक वर्ड में 5 अक्षर होते हैं, तो इस तरह से ये बोलते हैं। क वर्ड में है क, ख, ग, घ। च वर्ड में है च, छ, ज, झ। ट वर्ड में ट, ठ, ड, ढ। ये 5-5 की जो सेट हैं, जैसे प वर्ग में है प, फ, ब, भ, म। आगे देखेंगे, अनुस्वार वाले 5 शब्द लिखिए। पहला जो शब्द हमने लिखा था वो अनुनासिक वाले 5 शब्द थे, ये अनुस्वार वाले 5 शब्द हैं, जैसे चंदन, संग, हिंदी, अंतर, सुंदर। अगला है निम्नलिखित शब्दों में उचित अनुस्वार अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। तो पहले में लगा देंगे चंद्रबिंदी सांस, अनुनासिक, इसमें लगेगा अनुस्वार, अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार। अब इसको बिंदु और चंद्रबिंदु कहेंगे। बिंदु, 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 चंद्रबिंदु, 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 बिंदु, बिंदु, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु मतलब अनुनासिक और बिंदु मतलब अनुस्वार। आगे देखते हैं।
उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। प्रकाशित, तो इसमें प्र प्लस काश प्लस इत। अगला है विभिन्नता, इसमें वी प्लस भिन्न प्लस ता। उसके बाद असुरक्षित, तो इसमें प्रत्यय उपसर्ग है अ प्लस सु प्लस रक्षा प्लस इत। अगला है निर्लज्जता, इसमें है निर जो उपसर्ग है प्लस लज्जा मूल शब्द और ता है प्रत्यय। आगे है विलोम लिखिए। तेज गति, धीमी गति, हंसी करती थी, रोया करती थी, कुछ दुर्लभ कुछ सुलभ, ज्ञानी हो गए अज्ञानी हो गए, कुपुत्रों ने सुपुत्रों ने, सुखदायक का होगा दुखदायक। निम्नलिखित शब्दों के सही विशेषण रूप वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए या निशान लगाइए। सोना का सुनहरा, सौंदर्य का सुंदर, मैल से मैला, ये शब्द है, इसमें ये शब्द है और ये विशेषण शब्द है, ये शब्द है और ये विशेषण शब्द। मृत्यु का मृत, राष्ट्र का राष्ट्रीय, शांति का शांत। दिए गए शब्द का उचित भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जैसे बहना का हो जाएगा बहाव, मस्त का हो जाएगा मस्ती, काला का हो जाएगा कालीमा, स्वच्छ का हो जाएगा स्वच्छता, थकना का हो जाएगा थकान, हरा का हो जाएगा हरियाली। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। जन्म लेने के बाद जब से होश संभाला तभी से मैंने तुम्हें इस तरह सूखा देखा, इस कथन से छांट कर लिखिए। अब है इसमें संबंध बोधक छाट के लिखना है तो के बाद, भाववाचक संज्ञाएं छाट के लिखना है तो जन्म और होश, कर्ता कारक युक्त पद लिखना है तो मैंने, सर्वनाम लिखना है तो तुम्हें, विशेषण इस वाक्य में से लिखना है सूखा, वाक्य का काल क्या है वर्तमान और क्रियाएं क्या है देखा है। अगला है पढ़कर समझिए और लिखिए। रण पोत का हो जाएगा रण के लिए पोत, दुबली पतली हो जाएगा दुबली और पतली, गंगा पुत्र हो जाएगा गंगा का पुत्र, जल राशि हो जाएगा जल की राशि, राष्ट्र नदी हो जाएगा राष्ट्र की नदी, कार्य योजनाएं का हो जाएगा कार्य के लिए योजनाएं, हरा भरा का होगा हरा और भरा, अध जले का होगा आधे जले, जलधर का हो जाएगा जल की धार और देवलोक का हो जाएगा देव का लोक। तो चैप्टर 11 क्लास 6 से माँ गंगा, इसके शब्द अर्थ, प्रश्न उत्तर और अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।